हेलो मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। इस समय हम आए हुए हैं जोधपुर और जोधपुर में पहुंचे हुए हैं मेहरानगढ़ फोर्ट। बैक साइड में हमारे पूरा ये फोर्ट दिख रहा है, बहुत ही विशाल फोर्ट। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जोधपुर कैसे आ सकते हैं, जोधपुर में आप कहां कहां घूम सकते हैं और इस फोर्ट की पूरी हिस्ट्री हम आपको बताएंगे। तो आपसे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियोज़ आपको प्राप्त होती रहें। तो आइए हमारे साथ घूमिए मेहरानगढ़ का फोर्ट। मेहरानगढ़ फोर्ट कितना विशाल गजब का स्ट्रक्चर है। और ये जो चरखी लगी है, बताते हैं कि यहाँ से स्टोर, ये मेहरानगढ़ फोर्ट का पूरा स्ट्रक्चर जो यहाँ पे दिखाया गया है, पूरा शहर नीला नीला सा। इसकी भी एक विचित्र हिस्ट्री है, वो ज़्यादा एनर्जी लग रही चढ़ने में, आवाज़ से लग भी रहा होगा आपको। 19वीं शताब्दी का ये भी है और इसके ऊपर तो छत्र भी लगा हुआ है। रजत खाशा पालकी है जो 19वीं शताब्दी की है। मारवाड़ से ही उद्गम इसका भी माना है। 1556 से 1605 के बीच में मुग़ल बादशाह अकबर के द्वारा प्रयोग की गई। ये राजा महाराजाओं के समय का ताला अनेक चाबियों के साथ खुलता था। तिलिस्मी ताला कह लीजिए। मोहम्मद शाह का चांदी का सिक्का, हिजरी 1147 से 1734। और ये देखिए, इन पे कलर्स बनाए जाते थे। सीप हैं और उसके साथ में जिन फूल महल है, देखिए कितना सुंदर है। यहाँ राजा लोग वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व हम आपको अवगत करा दें कि आप जोधपुर कैसे पहुंच सकते हैं। यातायात के साधनों में यदि हम सर्वप्रथम हवाई मार्ग की बात करें तो ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध जोधपुर शहर का सबसे करीबी एयरपोर्ट जोधपुर एयरपोर्ट ही है, जो देश के काफ़ी सारे बड़े हवाई अड्डे से जुड़ा हुआ है। अगर आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चंडीगढ़, अहमदाबाद और कोलकाता जैसे बड़े शहरों से जुड़े हुए हैं तो आपको आपके शहर से जोधपुर एयरपोर्ट के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाएगी। अगर आपके शहर से जोधपुर के लिए फ़्लाइट ना मिले तो आप जयपुर एयरपोर्ट के लिए भी फ़्लाइट पकड़ सकते हैं, जहां से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों के लिए भी फ़्लाइट्स अपनी उड़ानें भरती हैं। जयपुर एयरपोर्ट से जोधपुर की दूरी करीब 350 किलोमीटर है। जयपुर से दूसरी फ़्लाइट पकड़कर आप जोधपुर पहुंच सकते हैं, या अगर आप चाहें तो जोधपुर आने के लिए प्राइवेट टैक्सी, बस या ट्रेन की सुविधा भी ले सकते हैं। अब यदि हम रेल मार्ग की बात करें तो जोधपुर जंक्शन राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध रेलवे स्टेशनों में से एक है, जो देश के कई सारे बड़े शहरों से रेल मार्ग के द्वारा जुड़ा हुआ है। जोधपुर शहर के लिए आपको वाराणसी, लखनऊ, दिल्ली, आगरा, इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद, मुंबई और अमृतसर जैसे देश के बड़े शहरों से डायरेक्ट ट्रेन आसानी से मिल जाएंगी। फिलहाल हम लोग बाई रोड ही आए हुए हैं। जोधपुर की रोड कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है, तो आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी यातायात के साधन का चयन कर सकते हैं। किले के बारे में कुछ सामान्य जानकारी हम आपको दे देते हैं। मेहरानगढ़ किला, जिसको मेहरान किले के रूप में भी जाना जाता है, इस किले को 1459 में राव जोधा द्वारा जोधपुर में बनवाया गया था। यह किला देश के सबसे बड़े किलों में से एक है और 410 फीट ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। मेहरानगढ़ किला विशाल दीवारों द्वारा संरक्षित है। इस किले का प्रवेश द्वार एक पहाड़ी के ऊपर है जो बेहद शाही है। किले में 7 द्वार हैं, जिनमें विक्ट्री गेट, फतेह गेट, भैरव गेट, डीढ़, कामाग्रा गेट, मार्टी गेट और लोहा गेट के नाम शामिल हैं। मेहरानगढ़ फोर्ट कितना विशाल, और चरखी देखिए ऊपर लगी हुई है, कितनी हाइट पे है। ये देखिए, इसका क्या उपयोग होता रहा होगा पता नहीं। यहाँ पर सुरक्षा जांच और उसके बाद में टिकट अभी अंदर मिलेगा। मेहरानगढ़ दुर्ग का इतिहास बहुत ही विशाल रहा है, बहुत ही विस्तृत, बहुत ही समृद्ध इतिहास रहा है यहाँ का। और सामने की तरफ बड़ा सा दरवाज़ा। हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा था मेहरानगढ़ फोर्ट के बारे में, आज देख भी रहे हैं। यहाँ पर कुछ चित्रकला की गई है जो किले की बाहरी बहुत दीवार पे है। इसमें विभिन्न देवी देवताओं के चित्रों को चित्रित किया गया है। नीचे राजा रजवाड़ों को भी विवाह के दृश्य दिखाए गए हैं। और ये किले का मुख्य द्वार के ऊपर जो दरवाज़ा लगा हुआ है ये लोहे का है और इसके ऊपर भी कीले लगाए गए हैं। कीलों को तोड़ दिया गया है, नहीं तो सभी पे नीचे से लेके ऊपर तक कीलें होती थी। ये देखिए,
जिससे इनके ऊपर हाथी प्रहार ना कर पाएँ और वो इस जो दरवाजे हैं इनको ना तोड़ पाएँ। ये अंदर का परकोटा है इनका, बहुत ही विशाल है। ये मेहरानगढ़ फोर्ट का यहाँ पे टिकट काउंटर है, काउंटर नंबर 1। ये सामने टिकट काउंटर, और ऊपर तक देखिए कितना विशाल, बहुत ही गजब का स्ट्रक्चर है। और ये जो चरखी लगी है, बताते हैं कि यहाँ से स्टोन से या जो सामग्री ऊपर ले आना होता था वो इस चरखी के माध्यम से ऊपर ले आते थे। ये है चरखी। सामने है टिकट काउंटर, यहाँ पर प्रवेश शुल्क 200 रुपये और रियायती शुल्क वरिष्ठ नागरिक के लिए 100 रुपये। इसमें अर्धसैनिक बल और रक्षा विभाग आता है, और विकलांगों के लिए 50 रुपये है। प्रातः 9 बजे से 5 बजे तक का समय है। और गाइड का शुल्क यहाँ पर 1 से 4 व्यक्तियों के लिए 500 रुपये का चार्ज है। अगर 5 से 15 व्यक्ति हैं तो 600 रुपये, और 15 से 30 व्यक्ति हैं तो 800 रुपये, और 31 से 50 व्यक्ति हैं तो 1000 रुपये। ये गाइड की फ़ीस है यहाँ पे। मित्रों, आप सभी से एक अपील, नेचर को क्लीन एवं ग्रीन बनाए रखने में मदद करें, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। ये मेहरानगढ़ फोर्ट का पूरा स्ट्रक्चर जो यहाँ पे दिखाया गया है, ये है जिसको अभी हम पूरा भ्रमण करेंगे। हम लोग मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर चल रहे हैं। ये दुर्ग अपने गौरवशाली इतिहास को प्रदर्शित करता हुआ, राजस्थान में वैसे हर जगह पे बड़े बड़े दुर्ग हैं, और जोधपुर में ये काफ़ी बड़ा दुर्ग है। ये यहाँ का कैफेटेरिया है। यहाँ बैठने की व्यवस्था, अगर आप अंदर आ रहे हैं, कोई नाश्ता करना चाहते हैं तो यहाँ बैठ सकते हैं। ये दूसरा दरवाज़ा है। यहाँ पर देखिए, इस दरवाजे को फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। ये लकड़ी का बाहर दरवाज़ा लगता था, इसको हटा दिया गया है, साइड में रखा है ये। हम लोग इसी दरवाजे से अंदर चलते हैं। ये यहाँ का कुछ इतिहास लिखा हुआ। कबूतर बहुत हैं इस फोर्ट में, बहुत ही विशाल फोर्ट, देखिए दूर तक दिखता हुआ, और उस सिरे पे तोपें लगी हुई। आप ऊपर देखेंगे कि देखिए ऊपर वहाँ पे दुर्ग के ऊपर टॉप पे बिल्कुल तोप लगी हुई है। और इधर से भी जोधपुर को नीली नगरी के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में देखिए ये तोप लगी हुई है। तो यहाँ पे हर तरफ तोपें रखी हुई हैं जो किले की सुरक्षा के लिए होती थी। ये देखिए, ये स्पेशल तोप ये, और नीली नगरी जैसा नाम वैसा आपको वहाँ पे दिख भी रहा होगा, पूरा शहर नीला नीला सा। इसकी भी एक विचित्र हिस्ट्री है, वो हम आपको बताएंगे आगे अभी। मेहरानगढ़ किले का इतिहास काफ़ी दिलचस्प है, जो हमें उस समय में वापस ले जाता है जब 15वीं शताब्दी के दौरान राठौर शासक राव जोधा ने 1459 में जोधपुर की स्थापना की थी। राजा राममल के पुत्र राव जोधा ने शहर को मंडोर से शासित किया, लेकिन फिर उसने अपनी राजधानी को जोधपुर स्थानांतरित कर दिया। इसके बाद उन्होंने भावचेरिया पहाड़ी पर किले की नींव रखी, जिसकी दूरी मंडोर से सिर्फ 9 किलोमीटर थी। मेहरान का अर्थ सूर्य है, इसलिए राठौरों ने अपने मुख्य देवता सूर्य के नाम से इस किले को मेहरानगढ़ किले के रूप में नामित किया। इस किले के मुख्य निर्माण के बाद जोधपुर के अन्य शासकों मालदेव महाराजा, अजीत सिंह महाराजा, तख्त सिंह और महाराजा हनुमंत सिंह द्वारा इस किले में अन्य निर्माण किए। हमेशा जो किले होते थे वो ऊंचाई पे बनाए जाते थे, जिससे कोई सेना जब द्वार से आक्रमण करती थी तो उन पे से पत्थर, लकड़ी के बड़े बड़े रोलर्स वो डाल दिए जाते थे, जिससे उनकी सेना अंदर नहीं पहुंच पाती थी। वही यहाँ भी है। काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लग रही चढ़ने में, आवाज़ से लग भी रहा होगा आपको। ये जितने भी रास्ते हैं इन पे निशान स्पेशल बनाए गए हैं, जिससे घोड़े हाथी इस पे जो चढ़ते थे स्लिप ना हो। ये राव जोधा का फालसा 1515 का बना हुआ। इस किले के बारे में एक विचित्र बात कही गई है कि
मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माण के समय एक व्यक्ति की स्वैच्छिक बलि चाहिए थी, जिसके लिए राजा राममल मेघवाल ने स्वैच्छिक बलि दी थी। दूसरे रास्ते से हम अंदर की तरफ बढ़ते हुए ये राजस्थानी कलाकार हैं जो यहाँ बैठे हुए इस फोर्ट की गौरव गाथा को बताते हैं। ये दुर्ग का तीसरा द्वार, इसमें देखिए कीलें अभी भी लगी हुई हैं। ऐसे ही कीलें पूरे द्वार में ऊपर से नीचे तक होती थी। आपको यहाँ से जो मेहरानगढ़ दुर्ग है इसकी भव्यता का अंदाज़ा लग रहा होगा कि कितना विशाल फोर्ट है। ये कुछ रेजिडेंशियल यूज होता है ये, और उस साइड में भी वैसे ही है। और ये राजा महाराजाओं के समय के बड़े बड़े मटके, जिसमें पानी भरा रहता था पिलाने के लिए। मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में अवश्य बताइएगा। यदि कोई सुझाव हो तो उससे भी अवगत कराइएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियोज़ प्राप्त होती रहें। ये होटल है अंदर जो अभी हमने बताया। यहाँ पे कोल्ड काफ़ी 200 रुपये की, मैंगो लस्सी 200 की है। और ये संग्रहालय म्यूज़ियम के अंदर अभी हम चलते हैं। ऊपर फोर्ट को बंद कर दिया गया है। देखिए सारे परकोटे ऊपर बंद हैं, और कबूतरों के पंख उड़ते हुए आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। बहुत सारे कबूतर बैठे हुए हैं इधर उधर। चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर। ये हाथी हौदा, ये हाथी के ऊपर बनता था, जिसमें राजा महाराजा लोग युद्ध में निकलते थे बैठ के। ये सामान्य स्थिति में भी ये 18वीं शताब्दी का बना हुआ है। ये भी हाथी हौदा ही है, इसमें महावत और राजा दोनों लोग बैठते थे। ये भी हाथी हौदा ही है, कई तरीके के बने हुए हैं। ये 17वीं शताब्दी का है, ये 18वीं शताब्दी का। ये इसका उद्गम मारवाड़ से माना जाता है इस हौदे का। सब हाथी हौदा ही हैं। ये 19वीं शताब्दी का है, ये थोड़ा अलग सा है। और इसके बाद आपको हम दिखाते हैं ये 19वीं शताब्दी का ये भी है, और इसके ऊपर तो छत्र भी लगा हुआ है, जिससे राजा महाराजाओं को धूप ना लगे। ये भी हाथी हौदा ही है, 18वीं शताब्दी का। और फिर ये आता है, ये भी हाथी हौदा है, और ये बहुत ही राजसी हाथी हौदा है। पूरे सेक्शन में हाथी हौदा ही थे जो अभी आपने देखे। इसके बाद हम अगले फेज़ में चलते हैं। पानी पीने के लिए अंदर व्यवस्था है। ये यहाँ पे लोटे रखे हुए हैं, ताम्रपात्र हैं और टोटियाँ लगी हैं। अगली सेक्शन में पालकी खाना है, इसके अंदर चलते हैं। और इसमें तरह तरह की पालकी दिखाई गई हैं जो अलग अलग शताब्दियों से संबंध रखती हैं। तो हम आगे से आते हैं इधर से। ये देखिए, इनमें रानी लोग जाती थी। ये 19वीं शताब्दी की पालकी है। इसमें राज की महिलाएं जो होती थी, अरे रानियाँ महारानियाँ, वो जाती थी। ये ओपन पालकी है, ये भी 19वीं शताब्दी की है। और 18वीं शताब्दी की ये पालकी है। ऐसे देखिए कितनी सुंदर सुंदर सी पालकियाँ हैं। और ये रजत खाशा पालकी है जो 19वीं शताब्दी की है। मारवाड़ से ही उद्गम इसका भी माना गया है। और इसके बाद में ये नक्काशीदार लकड़ी की पूरी बनी हुई ये पालकी है, जो चारों तरफ से बंद है। ये दोनों तरफ से द्वार हैं साइड से। इसके अंदर महारानी लोग बैठ के जाया करती रही होंगी। ये भी 19वीं शताब्दी के हैं। और ये भी एक पीछे पालकी है, 19वीं शताब्दी की ये भी है। ये ओपन है, ये 4 लोग पकड़ के इसको चलते थे जो पैरेलल होते थे। और ये पहले वाली हैं, इनमें आगे पीछे पकड़ के चलते थे। ये तामझाम पालकी है, और इसका उद्गम पश्चिमी भारत माना गया है। दोनों तरफ मोर लगे हुए, और इसमें सिंगल व्यक्ति बैठता था, और आगे गद्दी भी लगी है, उसको कांधे पे रख के चलते थे। तो ये पूरी पालकी खाना का ये सेक्शन है जो आपने अभी देखा। अब इसके बाद में अगले सेक्शन में चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या है।
तो आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहिए। काफ़ी बड़ा दुर्ग है तो देखने में टाइम भी लगेगा काफ़ी ज़्यादा। ये नर्सिंग मदर्स रूम तस्वीर स्टूडियो है। यहाँ पे तस्वीर उस समय की होंगी, राजा महाराजाओं के समय की, तो उसको भी देखते हैं। अच्छा, ये महाराजा लोगों की तस्वीरें, रानियों की तस्वीरें, ये सारी तस्वीरें हैं। कुछ अंग्रेज भी लग रहे हैं बिल्कुल इसमें बैठे हुए। ये राजा महाराजा, आप अपना फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं। इन ड्रेसों के साथ अगर फ़ोटो आपको खिंचवाना है तो 100 रुपये इसका चार्ज देना है। फ़िलहाल हम ऐसा कोई ड्रेस नहीं पहनेंगे, चलते हैं आगे। हाँ, हम खड़े हुए हैं, ये श्रृंगार चौक है और श्रृंगार चौक से आपको चारों तरफ का दृश्य दिखाते हैं। ये फोर्ट का आंतरिक भाग, यहाँ से रानियाँ बाहर, जो ये श्रृंगार चौक है, इसमें जो भी कुछ होता रहा होगा उसको देखती रही होंगी सब खिड़कियों से। और खिड़कियाँ इस समय सारी बंद कर दी गई हैं, जिन पे कबूतर आपको बैठे हुए दिखेंगे। आप चलते हैं इस फेस में। म्यूज़ियम भी काफ़ी बड़ा है। इस सेक्शन में ऑफिस के लोग जाते हैं। और यहाँ ये दूसरा हिस्सा है, ये दौलत खाना है, ये मेहरानगढ़ फोर्ट का। और इधर भी देखिए ये पूरा बाउंड्री वॉल है, बरामदे बने हुए हैं जो ओपन है पूरी तरीके से। अब हम चलते हैं दौलत खाना के अंदर और वहाँ देखते हैं राजा महाराजाओं से जुड़ी हुई और कौन कौन सी चीज़ें अंदर रखी हुई हैं। सामने हमको तोप का एक हिस्सा दिखाई दे रहा है। सबसे पहले जब भी आप अंदर आएंगे तो आपको एक तोप, बहुत पुरानी तोप है जिस पे अच्छी सी कार्विंग की गई है। लंबी और पतली तोप है, शायद ये हाथियों पे लाद करके प्रहार के लिए जाती रही होगी। दौलत खाना। और ये तोरण मोड़, ये तलवारें हैं जो वार में महाराजा जीत सिंह द्वारा 1707 से 1724 के बीच में प्रयोग की गई। और ये महाराजा अभय सिंह जी द्वारा 1724 से 49 के बीच में प्रयोग की गई। ऐसे ही सारी तलवारें यहाँ रखी गई हैं जो विभिन्न राजाओं के कालखंड में प्रयोग की गई उनके द्वारा। और ये तोतामुखी है तलवार, इसको 1556 से 1605 के बीच में मुग़ल बादशाह अकबर के द्वारा प्रयोग की गई। और इस पे देखिए उर्दू में कुछ लिखा भी है। इस तलवार को यहाँ संरक्षित किया गया है। फिर ये अगली तलवार है, मूठ इसको बोलते हैं। ये फौलादी मूठ पर सुंदर अलंकरण, कटोरी पर सोने के पानी का काम किया गया है। और 18वीं शताब्दी के मध्य में मारवाड़ के लोगों ने इसका प्रयोग किया। राजा महाराजाओं के समय के पर्दे हैं, जो मुग़ल कारखाना बना था उसका है, 18वीं शताब्दी का। और ये महाराजा गज सिंह प्रथम का चित्र। इसको देखिए आप, ये लंबी सी बंदूक, इसके बारे में बताते हैं। और कटार भी है, ये कटार है। इसके बाद में ये ढाल, ढाल के बाद टोपा या टोप, जो आपने अक्सर युद्धों में देखा होगा, सैनिक राजा महाराजा लोग अपने सर पे रखते थे। और फिर अंकुश है, ये जब प्रहार करते समय उनके हाथ से ये कटार, भाला, लंबी से छूट जाता था, तब अक्सर अंकुश का प्रयोग करते थे। और बंदूक तोलेदार है। ये देखिए कितनी लंबी बंदूक है, इसका भी प्रयोग युद्ध के समय में होता था। और ढाल देखिए, ढाल पर सूती कपड़े से और चांदी से, इस पर पूरी चांदी के धागों से इस पर कार्विंग की गई है पूरी। इसको राजदौजी बोलते हैं। ये भी माखण राजस्थान में बनी हुई है, 19वीं शताब्दी की ये है। और आगे हमको लगता है ये हुक्का दिख रहा है। इधर कुछ पॉट हैं जो राजा महाराजाओं से संबंधित हैं, जो चुस्की है, चुस्की के बाद में चिलम व हुक्का स्पॉट जो सामने देख रहे हैं, ये पानदान है। और कलश, चौपड़ा, पानदान ये भी है। और कलमदान जो देखिए ये स्क्वायर में रखा हुआ है, और सामने पानदान, ये चाबी से खुलता था, बहुत ही खूबसूरत। इसके अंदर सुपारी उपारी सारी चीज़ें। और ये सोने के तार इस पर भी लगाए गए हैं, जो आपको येलो कलर से दिख रहे हैं, ये सारे सोने के तारों से जड़ा हुआ है, बनाया गया है इसको। इधर देखिए ये कुछ पुस्तकों को रखने के लिए शायद है, इस पर कुछ लिखा नहीं है, नहीं मैं पढ़ के आपको बताता, आप इसको देख सकते हैं। और ये सुराही
अलग अलग तरीके के। और ये तो हुक्का है उस समय का जो चांदी का बना हुआ है। अब आगे देखते हैं। ये देखिए राजा की ड्रेस, ये चौगा इसको बोलते हैं, जो शाही वस्त्र है। ये हरे सूती कपड़े पर सुंदर जरदौरी सूती अस्त्र 19वीं शताब्दी में इसको बनाया गया। कारीगरी है, बीदर की कारीगरी, बहुत तरह तरह के बीदर इसमें रखे हुए हैं। और इस कला का नाम बीदरी हैदराबाद के प्रसिद्ध स्थान बीदर के नाम पे पड़ा है, जहाँ धातु पर चांदी व पीतल के महीन तारों की जड़ाई का कार्य किया जाता था। इसका काला रंग का आधार अक्षीकरण की विधि द्वारा प्राप्त किया जाता था और 18वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया। और ये है रायका बाग रेलवे स्टेशन पर गाड़ी की प्रतिकृति, ये मॉडल इसका बनाया गया है। रायका बाग रेलवे स्टेशन, देखिए राजा महाराजाओं के समय का ताला अनेक चाबियों के साथ खुलता था, तिलिस्मी ताला कह लीजिए आप। देखिए कितने, 2 चाबियाँ इधर, 2 चाबियाँ इधर, नीचे से लॉक, और जेवर के बक्सों पे लगाने के लिए अक्सर इसका प्रयोग होता था। और ये देखिए ये बड़ा ताला, लोहे का ताला और चाबी है। चाबी भी देखिए कितनी बड़ी है, कैसे खुलती रही होगी ये पता नहीं। ये लोहे का ताला और चाबी को मेहरानगढ़ के एक मुख्य दरवाजे को बंद करने के लिए लगाया जाता था। इस पर लेख खुदा हुआ है, वो ये प्रमाणित करता है कि यह ताला लोहा पोल पर लगाया जाता था, जो भी आपने बाहर देखा। और ये अंदर देखिए, इसको 6 लोग एक साथ पालकी को चलाते रहे होंगे। कितनी सुंदर पालकी है, और इस पर भी गोल्डन का वर्क किया गया है बाहर से। ये सिक्के ईस्ट इंडिया कंपनी के समय के, वो अभी भी आपको उपलब्ध मिल जाएंगे। और इधर ये मारवाड़ कॉइन्स हैं, मुग़ल कॉइन्स उस साइड में हैं। बहुत तरीके के सिक्के हैं। ये सिक्के तो आपको मार्केट में भी मिलेंगे, लेकिन ये जो साइड के सिक्के हैं ये नहीं मिलेंगे आपको। इस पे उर्दू भाषा में या जो भी भाषा है, ये फ़ारसी उसमें लिखा हुआ है, श्री माता जी। और ऐसे मारवाड़ कॉइन्स, चांदी के सिक्के हैं। इसमें सोने, हाँ सोने का भी है। ये महाराजा सरदार सिंह जोधपुर, ये तांबे का सिक्का 1906 में बनाए थे। और सोने की मुहर ये देखिए, महाराजा उमेश सिंह जो द्वारा बनाया गया था 1999 विक्रम संवत यानी 1942 ईस्वी का ही है। नहीं, ये कुछ गलत नहीं दिख रहा है, 1942 ईस्वी का है। 1942 शाह मोहम्मद शाह का चांदी का सिक्का, ये हिजरी 1147 से 1734-35 तक ये प्रयोग में रहा। और मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय ने 1203 हिजरी यानी 1790-91 ईस्वी में इस सिक्के का प्रयोग किया था। और मोहम्मद जहांगीर, इन सब के सारे सिक्के हैं। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कालीन सिक्का, आपको ऊपर चौकोर सिक्का दिखेगा, ऐसे बाकी सारे गोल सिक्के हैं। तो ये सारे सिक्के हैं जो उस समय प्रयोग किए जाते रहे होंगे। और ये हैं बंदूकें, देखिए बंदूक तोड़दार, देखिए कितनी विशाल बंदूकें हैं ये। तोड़दार बंदूकें फौलादी नाले और लोहे की छड़, गज जिसको बोलते थे, लकड़ी का कुंदा इसमें होता है। और कितनी बड़ी हैं ये, ऐसे ही कहते हैं कि दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना, ये वैसे ही बंदूकें रही होंगी, क्योंकि इतनी लंबी बंदूक को एक व्यक्ति को हैंडल कर पाना बहुत कठिन रहता रहा होगा। अब चलते हैं आगे। ये एक विशेष प्रकार की तोप है, जो कांसा की मूर्ति के रूप में ढली तोप है, जिसका आकार मकर के समान है। संयुक्त रूप से मगरमच्छ के मुख तथा जंगली सुअर के शरीर को दर्शाता हुआ 18वीं शताब्दी में जोधपुर में बनी हुई ये जो तोप है, ये है। जो भी पर्यटक आए हैं वो यहाँ पर देख रहे हैं, इन दृश्यों को देखकर आनंदित हो रहे हैं। और सामने से वही ओपन एरिया। इसमें कैमरे के फ्लैश का प्रयोग ना करें, धन्यवाद। तो हम फ्लैश का प्रयोग नहीं करते हैं और ऐसे ही नॉर्मल है। मारवाड़ चित्रशैली है। थार रेगिस्तान में स्थापित राठौड़ राजवंश के मारवाड़ राज की राजधानी जोधपुर थी, उसको यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। इसको आप पढ़ सकते हैं। लघु चित्रों का निर्माण करने के लिए देखिए कैसे कपड़े और पेपर तैयार किए जाते रहे होंगे। और ये सारे ब्रशेज़, ऊंची ब्रश जिनको बोलते हैं, और वसली जिनके ऊपर चित्रकारी होती थी। और ये देखिए इन पे कलर्स बनाए जाते थे, सीप हैं। और उसके साथ में जिन पत्थरों से कलर बनाया जाता था या जिन वस्तुओं से, उनको यहाँ दिखाया गया है। बबूल की गोंद हो गया, रशोद, हिंगुल, लाल गेरू, चांदी, नील, इन सभी का प्रयोग होता था इसमें।
पानी की लहरें चांदी के रंग में दर्शाती हुई, ऐसे ही सारा चित्रकारी की गई है। सोने के काम की बहुलता इस पे है। और इसके बाद में ये इंट्रोडक्शन है, मतलब जो राजा रानी हैं उनके श्रृंगार को प्रदर्शित करता हुआ ये पूरा क्षेत्र है, उससे संबंधित पूरी चित्रकला इसमें प्रदर्शित की गई है। उस समय के विभिन्न जो क्रियाकलाप होते थे उनको इन पे दर्शाया गया है। ये 19वीं शताब्दी के हैं। चित्रकार के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए अज्ञात इसको दिखाया गया है। और ये चित्र देखिए 17वीं शताब्दी का है। शाहिबुद्दीन चित्रकार हैं, उन्होंने ये बनाया था और ये भी शाहिबुद्दीन जी द्वारा ही बनाया गया था। जितने भी यहाँ पे चित्र दिख रहे हैं लगभग सभी को शाहिबुद्दीन ने ही बनाया था। और आगे जो कुछ होंगे तो हम आपको बताएंगे। ऐसे ही सारे चित्र यहाँ पे दिखाए गए हैं। और एक बड़ा सा चित्र जो इमोशन ऑफ लव को प्रदर्शित करता हुआ, ये देखिए इमोशन ऑफ लव, कितना सुंदर चित्र। इस पे गोल्ड का वर्क भी किया गया है और सिल्वर का भी प्रयोग किया गया है। ये देखिए इमोशन ऑफ लव को प्रदर्शित करता हुआ प्रेम और संगीत बजता हुआ और प्रेम की चित्रकला प्रदर्शित कर होती हुई इस पे राग रागिनी का उद्गम भारतीय संगीत से हुआ है, वही इस पे दिखाई दे रहा है। और आगे वैसे छोटे छोटे से चित्र लगाए गए हैं। इस एरिया में कैमरे के फ्लैश को अवॉइड किया गया है। मेहरानगढ़ फोर्ट ने अपने इतिहास को संजोने के लिए जो इनकी पुस्तकें हैं उनको संरक्षित करने का, डिजिटल करने का कार्य ये लगातार कर भी रहे हैं। और प्रेम और विलासिता को प्रदर्शित करती हुई ये चित्रकला और प्रेम और लोक कथा को प्रदर्शित करती हुई ये तो इमोशन ऑफ लव को यहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। वॉक टू डिस्कवर तख्त विलास, फूल महल और शीश महल। अब हम ऊपर के हिस्से में चल रहे हैं और ये रॉयल टेक्सटाइल का वर्क इस पे दिखाया गया है। बहुत सारे हिस्से हैं। हम महल को पूरा देख रहे हैं। ये भी देखिए यहाँ पे ये मंदिर नुमा संरचना बनी हुई और इसके सामने देखिए ये भी राजा महाराजाओं को बैठने के लिए प्रयोग में लाया जाता रहा होगा ये स्थान। सामने राजसी शाही वस्त्र, अंगरखा इसको बोलते थे। शाही तंबू और साज सज्जा, जब राजा लोग बाहर जाते थे तो ये शाही तंबू, कनात, छतबंदी लगाई जाती थी। ये भी देखिए उस समय के वस्त्र, ऊपर की तरफ भी वस्त्र दिखाए गए हैं ये। और ये ऊपर ढकने के लिए ये है शीश महल। क्योंकि प्रकाश की व्यवस्था होती नहीं थी पहले, तो ऐसे ही एक दूसरे से ये कांच रिफ्लेक्ट हो करके प्रकाश उत्पन्न करते थे, तो वही ये शीश महल है। बहुत ही भव्य। ये कनात, छतबंदी, ये छतबंदी आपको ऊपर दिख रही है और सामने भी राजसी वस्त्र, ये पोशाकें हैं वो दिखाई गई हैं। ये तो बिल्कुल नई ही लग रही है, अभी चमक इसमें बहुत ज़्यादा है। पहले सब ये खुला रहता रहा होगा लेकिन अब तो सब बंद हो गया है। संग्रहालय के अंदर हम चलते हुए वॉइस हमारी थोड़ा यहाँ पे गूंज रही है। बहुत ही भव्य किला बना हुआ है। सोचिए आप बाहर से देखने से कैसा प्रतीत होता है। बहुत अच्छे से इस धरोहर को संरक्षित किया गया है मेहरानगढ़ के जो राजा महाराजा रहे उनके वंशजों के द्वारा। और ये देखिए ये राजा महाराजाओं को बैठने के लिए ये फूल महल है। देखिए कितना सुंदर है। यहाँ राजा लोग बैठते रहे होंगे, उनके जो मंत्री और जो पूरे दरबार में लोग होते थे वो यहाँ बैठते थे एक साथ में। बहुत भी बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी पेंटिंग की गई इस पे। और इस पे ही बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं। देखिए
बहुत ही शानदार। किले के एक हिस्से में देखिए छोटी छोटी सी बहुत सारी तोपें लगी हैं, और जो चरखी हम आपको नीचे से दिखा रहे थे देखिए ये ऊपर लगी हुई है। ये उस समय सामान को लाने ले जाने के लिए काम में आती रही होगी, जैसे लिफ्ट का प्रयोग होता है। और यहाँ पे बैठने की भी व्यवस्था है, बहुत ही राजसी महसूस होता हुआ। और हम लोग की गाड़ी वहाँ दूर पार्किंग में लगी हुई है उस जगह पे। और यहाँ से नीली नगरी का पूरा दृश्य भी हम आपको बाहर से भी दिखाएंगे। बहुत ही बड़ा दुर्ग है। एक और मंजिल पर ऊपर चढ़ते हुए हम चौथी मंजिल पे लगभग पहुंच चुके हैं। जाना मना है फ़िलहाल, और ये सबसे अंतिम मंजिल है, ऊपर देखिए बंद भी है। तो इससे हम बाहर की तरफ चलते हैं। ये देखिए इधर इसका प्रयोग होटल के रूप में होता है। उस समय किस तरीके से होता रहा होगा पता नहीं, लेकिन बहुत ही अद्भुत दृश्य यहाँ के। इधर से ये शस्त्र खाना है, इसको दिखाते हैं। ये विभिन्न तरीके की तलवारें हैं, ढाल। इधर भी ये तलवार हैं सब। तलवारों के हैंडल पे देखिए कैसे मखमली कपड़े का प्रयोग किया जा रहा होगा, जिससे ये हाथ में ना लगे। कितनी खतरनाक तलवार है, देखिए कितनी बड़ी। और ये मुकुट, ये जो हाथी हौदा होता है उसके पीछे लगभग प्रयोग की जाती रही होंगी। ये भाला हैं सारे। इन भालाओं का प्रयोग राजा महाराजा युद्ध के समय में करते थे। ये देखिए हाथ में पहनने के लिए, जिससे प्रहार कोई करे तो वो हाथ पे ना लगे। गले में बांधने के लिए इसमें देखिए लग भी रहा है, सर बीच में डाल करके। और इस सर में पहनने के लिए ये ढाल है। ये विभिन्न प्रकार की तलवारें हैं, जो कुछ मुग़लों के समय की भी हैं और कुछ और पहले की हैं। इधर देखिए तरह तरह के छोटे छोटे से हथियार, जिनके बहुत सारे नाम भी पता नहीं है हमें। और ये बंदूकें देखिए, बहुत सुंदर सुंदर सी बड़ी बड़ी सी लंबी लंबी सी बंदूकें हैं ये देखिए, लंबी बंदूक है ये। सभी लोग इनके साथ में फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं। ये कटार, दब्बुज, जम्बिया से विभिन्न देशों से लाई हुई हैं ये देखिए गन कितनी बेहतरीन लग रही हैं। मित्रों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए फोर्ट टूर का अगला हिस्सा हम दिखाएंगे आपको मेहरानगढ़ यात्रा पार्ट 2 में। तो आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियोस प्राप्त होती रहें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।